हेलो दोस्तों, मैं रामिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के संदर्भ में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ही दुखदायी, कष्टदायी समझिए की समस्या होती है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ हमें सिर दर्द, हमारे आंख में दर्द अक्सर देखे जाते हैं। भारीपन होता है, अकड़न जकड़न होता है और बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। कभी कभी वेर्टाइगो भी होता है। बहुत तरह की समस्या उभर कर आती है। ऐसा लगता है कभी कभी कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर यह सिर पे अगर हावी हो जाए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, तो बहुत ज्यादा इंसान घबरा जाता है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ हम लोग माइग्रेन की भी एक भ्रम हमारे अंदर आ जाता है कि कहीं ये माइग्रेन तो नहीं है। माइग्रेन की जो समस्या है, या तो बहुत ज्यादा अपच, गैस की समस्या होने की वजह से, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन होने की वजह से, या सफर में आने जाने की वजह से ज्यादातर देखा जाता है। लेकिन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो हेडेक होता है, वह देखा जाता है एनी टाइम रहता है, और पेन किलर लेने के बावजूद भी बहुत जल्दी आराम नहीं होता। जबकि माइग्रेन की जो समस्या होती है तो पेन किलर में आराम होता है। तो फर्क यहाँ पर यह होता है। उसके बाद जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है, जैसे कि हमारे 6-1 से लेकर 6-7 तक जो हमारे गर्दन के भाग में जो हमारे जो मेरुरज्जा के जो ये सेल हैं, तो यह इसमें कहीं भी चोट लगने की वजह से, या जो पोस्चर गलत तरीके से रखने की वजह से, आजकल देखा जाता है कि लोग लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उसमें पूरा सिर को ऐसा झुका के रखते हैं। कोई चीज देखना हो या कुछ ये करना हो, बहुत लोग ऐसा होता है कि आधा पूरी तरह से लेटे नहीं होते हैं, आधा ऐसा करके ऐसा किए होते हैं। या बैठने का जो पोस्चर है वो गलत होता है, लेटने का पोस्चर है वो गलत होता है, तब जाके ये समस्या होती है। कभी कभी यह जो है कि बहुत ज्यादा ठंड का असर होने से, या यह भी कह सकते हैं कि कभी चोट लगा हो, या कभी पोस्चर गड़बड़ हो, या आपके जो स्पाइनल कोड है उसमें कोई बदलाव आ गया हो, और उसके बाद ठंड अगर ज्यादा लग गई, कभी ठंड लग गया, या ठंड का हवा, सूखी ठंड या गीली ठंड जो भी लगी हो, उसके बाद यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। हमेशा यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ देखा जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में कुछ आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल नॉर्मल एक्सरसाइज है, इसको अक्सर किया कीजिए, तब जाके इसमें आराम होगा। और थोड़ी सी आप ऐसे कर सकते हैं कि एक टॉवेल को गर्म पानी और सेंधा नमक डाल के उसको गीला कर ले, और उसको निचोड़ के और फिर गर्म ही टॉवेल को अपने गर्दन पे रख के थोड़ा देर उस पे गर्दन को रखे, तो यह एक बहुत अच्छा इसमें दर्द में तुरंत ही लाभ देता है। उसके बाद आप उंगलियों से ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसमें कभी कभी लेफ्ट या राइट में देखा जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कभी कभी दोनों साइड देखा जाता है। तो यह कंडीशन है। तो जब जिस साइड में आपको तकलीफ हो, तो तकलीफ को कम करने के लिए और इस तरह से आप नसों पर घर्षण करें, ताकि नसों में एक ऊर्जा प्रवाह हो, वो हीट हो और दर्द में थोड़ा राहत मिले। आप एक टॉवेल को ले लें, और टॉवेल को लेने के बाद उसमें जो है कि टॉवेल को ऐसा ऐसा करके ऐसे घर्षण करें। टॉवेल को लेने के बाद आप ऐसा सिर को कर सकते हैं, फिर ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर आप ये चिक वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ चिक पर ऐसे उंगली रखें और फिर ऐसे करें, फिर चिक पे ऐसे उंगली करें, फिर ऐसे करें। तो इस तरह का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर उसमें ऐसे ऐसे करने का, ऐसे ऐसे करें तो इस पोर्शन में मांसपेशियों में गर्माहट आएगी, खिंचाव आएगा, जिससे कि इसमें मजबूती प्रदान होगा। तो इस तरह के भी आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद जो तकिया है, जो पिलो हम लोग लेते हैं, वो या तो बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, वह न ले, या बहुत ज्यादा पतला भी न ले। ऐसे सामान्य तकिया का इस्तेमाल करें जो आपकी पोस्चर को गलत नहीं कर पाए। जैसे कि अगर हम ऐसे सोते हैं तो ऐसा ये झुका होता है, तो इसमें दिक्कत होता है अगर कम है तो। अगर ज्यादा है तो ऐसा मुंडी रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा।
तो पोस्चर चेंज करने के लिए एकदम सामान्य ऊंचाई की आपको पिलो लेनी चाहिए सोते वक्त। और हमेशा कोशिश करें कि बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो पोस्चर को बिल्कुल इस तरह से डाउन न करें, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। तो इस तरह के करने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब मैं बात करूँगी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में कि इसमें कौन-कौन सी बेहतरीन दवाइयाँ हैं। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होम्योपैथी दवाइयाँ चूज़ की जाती हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए। बहुत लोगों के लेफ्ट में होता है ज़्यादा, बहुत लोगों के राइट में होता है, बहुत लोगों के दोनों साइड में होता है। तो सबकी अलग-अलग दवाइयाँ होंगी। किसी का दर्द ऊपर की तरफ ज़्यादा जाता है, किसी का दर्द आर्म्स बाहों की तरफ ज़्यादा जाता है, तो इन सब स्थितियों को देख के ही दवाई को सेलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग दवाइयाँ हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई भी दवाई ले लें और आपको इससे बेहतर आराम मिले। तो अब मैं उसकी विस्तृत चर्चा करने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँगे, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई भी इस ऐसी समस्या से अगर कोई परेशान है तो उन्हें समझने और उनको स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हम हमारे वीडियो से मदद मिल जाए। और अब मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक दवाइयों की। तो होम्योपैथिक दवाई में सबसे बेहतरीन दवाई है लेक्टेंसिस। लेक्टेंसिस टियोटोरिया, ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसे आप अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो और इसे आप जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो पहले तो 1 सप्ताह के लिए मदर टीचर का इस्तेमाल करें। 10-10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम लें और फिर इसके बाद 30 पोटेंसी में इसको रेगुलर 1 से डेढ़ महीने तक आप सेक लें। यह समस्या जो है कि अगर एमआरआई में निकलता है कि आपके जो स्पाइनल कोड में जो बदलाव आया है उसकी वजह से हो रहा है, C1 या C2 में कोई प्रॉब्लम आ रही है या C1 से C7 में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है स्पाइनल कोड में, तो इसको ठीक करने के लिए इसको 1 महीने तक ज़रूर लेनी चाहिए। तो लेक्टेंटस टेंटोलिया 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं 1 महीने तक, लेकिन 1 सप्ताह आप तकलीफ ज़्यादा है, तो आप मदर टीचर का उपयोग करें और आधे कप गुनगुने पानी के साथ लें। तो ये बेहतर आपको बेनिफिट देगा और ये नंबर 1 की दवा है। इसके अलावे जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल इन सब दवाइयों में नहीं ध्यान देना चाहता, तो स्पॉन्डिल एक आता है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है और अधिकांश केस इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो आपको होम्योपैथी की प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी होगी। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के साथ आप लेक्टेंथियस टेंटोरिया का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब दवाई है। इसके अलावे अगर आपको आराम करने से तकलीफ़ें बढ़ जाती, यानी लेटे हैं तो तकलीफ़ बढ़ गई, थोड़ा-सा मूवमेंट किए तो आपको थोड़ा-सा आराम लग रहा है, तो वैसी स्थिति में रेस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा होती है। अगर आप आराम कर रहे हैं तो ठीक है और जैसे ही थोड़ा-सा हलचल हुई आपके शरीर में तो दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रोनिया एल्बा बहुत ही अच्छी दवा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। इसके अलावे जैसे कि मैग्नीशिया फॉस 6x का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह चूँकि आप जान रहे हैं ये एक तरह का पेन किलर है, ये शरीर के किसी भी भाग के दर्द में बहुत